शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद ज्ञान के चर्चा में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल की चर्चा कर रहे हैं और 10वें मंडल का यह 34वां सूक्त है। इस सूक्त को हम अक्ष के सूक्त नाम से जानते हैं। इसका ऋषि ऐलूष है। इसका देवता अर्थात इसका विषय जुए की निंदा है, अर्थात उससे होने वाली हानियों की चर्चा है। आज तक जो हमने चर्चा की वो उसका पक्ष और विपक्ष था। पहले ये समझाया गया कि भाई जुआ खेलने से मनुष्य को क्या हानियां होती हैं, लेकिन जुआरी उसको लाभदायक कैसे समझता है, जुआरी के मन में जुआ खेलने की प्रवृत्ति क्यों होती है और वो जुआ खेलकर क्या पाना चाहता है। उसके बाद के मंत्रों में जो बात आई वो ये आई कि जुआ खेल चुका, पराजित हो गया, हानि उठा ली, उस समय उसकी मनोदशा क्या थी। जब व्यक्ति अपराध से ग्रस्त होकर के हानि को प्राप्त करके दुखी और व्यथित होता है तो उस समय उसका मन कैसा होता है, वो क्या करता है, उसको कैसी प्रार्थनाएं आती हैं, ये इसका वर्णन, इसकी चर्चा हमने पिछले मंत्रों में देखी। हम जिस मंत्र की आज चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है और ये कह सकते हैं कि इस जो सारे सूक्त का जो उद्देश्य या प्रयोजन है वो इस मंत्र में वर्णित है। बाकी सारे मंत्र उसकी भूमिका है, उसकी पृष्ठभूमि है, उसको समझाए बिना इस मंत्र का महत्व हमारी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए ऊपर के जो 12 मंत्र हैं, 12 मंत्र में जो हमारी मनोदशा है, मनस्थिति है, उसका बड़ी गहराई से चित्रण किया गया। एक अपराधी अपराध करता है, क्यों करता है, कर चुकता है तो कैसा होता है, करने का व्यक्ति पर क्या परिणाम पड़ता है, उसका समाज पर क्या परिणाम पड़ता है, इस सारी चर्चा को हमने पिछले मंत्रों के माध्यम से देखा। आज जिस मंत्र के द्वारा हम इस सूक्त की चर्चा कर रहे हैं वो उसका प्रयोजन है, अर्थात ये सब बुराई हम छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो कैसे छोड़ सकते हैं उसका एक उदाहरण इस मंत्र में आता है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व तत्र बहुमन्यमान तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मरिया। कहता है कि ये जो लाभ है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो ये जुए से, बुराई से, दुष्प्रवृत्तियों से, किसी के पीड़न से, किसी के शोषण से, किसी के प्रति अन्याय करने से हम इसीलिए ये सब करते हैं। हमको लगता है ऐसा करने से हमें उपलब्धि होगी, हमें प्राप्ति होगी, हमें कुछ मिलेगा, हमें लाभ होगा। ये जो भाव है, ये भाव हमको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, उधर प्रेरित करता है। इस मंत्र में कहा गया कि उससे तुमको प्राप्ति नहीं होने वाली, उससे दुख की प्राप्ति होगी, असंतोष की प्राप्ति होगी।
परेशानी होगी, व्यक्तिगत भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, तो फिर क्या करना चाहिए? कहता है अक्षयिर्मा दिव्या। दिव्य शब्द जो है बहुत व्यापक है। जिस धातु से, जिस मूल शब्द से, जिस क्रिया से यह शब्द बनता है, उससे देवता भी बनता है और उस धातु के अर्थ भी बहुत हैं। अर्थात इस शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। दिवु, क्रीड़ा, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, मतलब बहुत सारे अर्थ इस दिव्यता के होते हैं। मतलब एक बहुत व्यापक शब्द है। ये कहता है अक्षयिर्मा दिव्य। जो तुम्हें सामान्य अर्थ करेंगे तो अर्थ बनेगा जुआ मत खेलो, पासों से मत खेलो, लेकिन ये तो उसका स्थूल रूप है। हर वो वस्तु जो आप बिना परिश्रम के पाना चाहते हो, जिस वस्तु को आप बिना अधिकार के लेना चाहते हो, जिस वस्तु का आप मूल्य नहीं चुकाना चाहते हो, वो सब कुछ आपका अक्ष में है। वो सब जुए में है, जहां बिना श्रम के, बिना मूल्य के, बिना उचित अधिकार के जब हम उसकी प्राप्ति चाहते हैं और प्राप्ति के जो उपाय करते हैं, प्राप्ति का जो तरीका लेते हैं, वो सब का सब इसके अंतर्गत अंतर्भूत हो जाता है, इसके अंतर्गत आ जाता है। वेद कहता है ऐसा उपाय मत ढूंढो, ऐसा उपाय नहीं ढूंढना चाहिए जो बिना परिश्रम के कुछ देने की इच्छा करता। और जब हमारे मन में परिश्रम के बिना कुछ पाने की इच्छा होती है तो हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं। हम दूसरों के साथ छल करना चाहते हैं, दूसरे का कुछ हड़प लेना चाहते हैं और उसकी बुराई का हमें पता भी नहीं चलता। जब हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो हमें यह थोड़ा ही लगता है कि हम किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। तब तो हमें लगता है कि अच्छी बात है, 1 रुपया देते हैं, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो इसमें तो कोई अपराध नहीं है। ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा हम करते हैं। लेकिन ये अपराध इसलिए नहीं है कि हम 1 रुपया दे करके 1 लाख रुपए लेते हैं। व्यापार में भी हम थोड़े रुपए लगाते हैं, बहुत सारे रुपए कमाते हैं। खेती में हम बहुत थोड़ा धान्य है खेत में डालते हैं और बहुत सारा लेते हैं। तो ऐसे ही जुए में थोड़ा पैसा लगाकर यदि ज्यादा ले लें तो क्या आपत्ति होनी चाहिए? इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। फिर इसे आपत्तिजनक क्यों बताया? आपत्तिजनक इसलिए बताया कि इसका जो उचित मूल्य है वो नहीं दिया गया, इसके लिए उचित जो श्रम है वो नहीं किया गया, इसके लिए जो अधिकार चाहिए उसको प्राप्त नहीं किया गया। बिना अधिकार के यदि कोई चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कम प्राप्त होती है या ज्यादा प्राप्त होती है, वहां मात्रा का प्रश्न नहीं है, वहां उसके लिए किए जाने वाले प्रयत्न का, उसके औचित्य का, उसकी मर्यादा का प्रश्न है। तो इसलिए वो अनुचित है, वो गलत है। तो इस बात को इस मंत्र में कहा कि अक्षयिर्मा दिव्य। तुम वो साधन, वो काम मत अपनाओ जो मुफ्त में, बिना मेहनत के, बिना दाम के, बिना अधिकार के मिलता हो। तो इसलिए कम पैसे देकर बड़ी लॉटरी खरीदने की इच्छा गलत है। एक विद्वान ने बहुत अच्छा लेख लिखा था, उनका नाम शायद धर्माधिकारी था, वो नागपुर के न्यायाधीश थे। उन्होंने लिखा था कि मैं जब बचपन में पढ़ता था तो किसी अंग्रेजी समाचार पत्र की जो वर्ग पहेली आती है उसको भरकर मैं अपने पिताजी के पास ले गया और उनसे मैंने कहा कि इसको आप जांच दो, इसको मैं भेजूंगा। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? कि अपने को 10,000 रुपये मिलेंगे और फिर उससे अपन गाड़ी खरीदेंगे। पिताजी ने फाड़ कर
उसे फेंक दिया और बेटे से कहा, मुफ्तखोरी की आदत छोड़ दो। अर्थात बिना परिश्रम के यदि आप पाते हो तो आपकी मनोवृत्ति गलत हो जाती है। थोड़ी सी भी, जैसे नदी के प्रवाह को एक छोटा सा कंकर बदल सकता है, वैसे ही हमारा छोटा सा गलत संस्कार हमारे चित्त के प्रवाह को बदल सकता है। इसलिए ये झगड़ा नहीं है कि गलती थोड़ी सी करनी चाहिए कि बड़ी सी करनी चाहिए। वो थोड़ी सी छोटी सी गलती भी हमारे चित्त के प्रवाह को विपरीत दिशा में ले जा सकती है, इसलिए वो थोड़ी भी स्वीकार नहीं है। लोभ है, लालच है, मोह है, अकर्मण्यता है, ये सब इसलिए अस्वीकार हैं क्योंकि ये हमारी चित्त के प्रवाह को गलत दिशा देते हैं, अनुचित दिशा देते हैं। तो इसलिए पहली बात यहां है कि वो प्रयत्न हम नहीं करेंगे जो प्रयत्न बिना परिश्रम के, बिना कीमत के, बिना अधिकार के हमें कुछ देने की बात करते हैं। ये प्रतीक है उसका। और दूसरा जो यहां पर शब्द है कृषिमित कृशस्व, यह भी बड़ा अद्भुत शब्द है। वैसे सामान्य रूप से कृषि शब्द खेती के लिए आता है, कृषि कर्म। लेकिन यदि इसके मूल में आप जाए ना, तो कृष्य जो धातु है या मूल शब्द है, मूल क्रिया है, वो इसका अर्थ विलेखने, लिखना होता है। अतः जब हम खेती करते हैं तो पृथ्वी पर, धरती पर लिखते हैं, रेखाएं खींचते हैं। इससे ये भी पता लगता है कि हमारे लिए लेखन कोई नई चीज नहीं है। यदि हमारे पास भाषण है तो भाषण है तो शब्द होंगे, शब्द हैं तो वर्ण होंगे, वर्ण हैं तो ध्वनि होगी। जब ये सब है तो कान है तो आंख भी हैं। तो कान से यदि हम उन चीजों को सुनते हैं तो हमने उनको आंखों से देखने का भी प्रयत्न किया होगा, और उस प्रयत्न को जब हमने मूर्त रूप दिया होगा तो उसका नाम लेखन है। इसलिए वो कृषि कर्म है, वो लिखना है, पृथ्वी पर लिखना है, धरती पर लिखना है। तो ये कहता है कि तुम उस काम को करो, अर्थात कृषि कर्म करो। कृषिमित कृशस्व, कहता है कि वो नहीं करना तो ये करना है। तो खेती ही करना क्यों? यहां ये क्यों नहीं कहा व्यापार करो, ये क्यों नहीं कहा कुछ और करो, पेड़ लगाओ, कुछ नहीं कहा। कृषि कर्म क्यों कहा? कृषि प्रतीक है परिश्रम का, कृषि प्रतीक है उत्पादकता का, कृषि जो प्रतीक है वो समृद्धि का, अर्थात उसमें सब कुछ आ जाता है। खेती उत्पादन का नाम है। आप उसे दुकान से उत्पन्न करते हैं, आप उसे व्यापार से घूमकर जा जाकर उत्पन्न करते हैं, आप यात्रा से उत्पन्न करते हैं, या आप बगीचे से उत्पन्न करते हैं, या आप जमीन में कुछ गाड़कर, बोकर, खरीदकर उत्पन्न करते हैं। तो मूल चीज है उत्पादकता, अर्थात ऐसा श्रम जिससे कुछ उत्पन्न होता है, तो वो उसका आधार है कृषि। तो कहते हैं कृषिमित कृशस्व, तुम खेती करो। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की है। खेती को क्यों कहा? तो यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे तो संसार में काम ही दो हैं, या आप इसे यूं कह सकते हैं संसार में व्यवसाय ही दो हैं। आपकी दृष्टि में तो हजारों लाखों व्यवसाय हो सकते हैं, और हैं भी, उससे कोई मना नहीं है, उससे निषेध नहीं है, इनकार नहीं है। लेकिन मौलिक व्यवसाय कुल दो हैं, और वो दो क्या हैं? एक खेती है
और एक अध्यापन है। एक हाथ से काम करने का है और एक वाणी से बोलने का है। हाथ से काम करने का, श्रम करने का। जब हाथ से श्रम किया जाता है या वाणी से श्रम किया जाता है, जब वाणी से श्रम किया जाता है तब हम उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, अध्यापन करते हैं, पाठ करते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। और जब हम हाथ से परिश्रम करते हैं तो खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, ये सब हम हाथ से करते हैं। तो संसार में दो तो साधन हैं हमारे और दो ही हमारे व्यवसाय हैं। एक व्यवसाय हमारा कृषि है और एक व्यवसाय हमारा अध्यापन है। दोनों से क्या उत्पादन करते हैं, दोनों से क्या बनाते हैं? कृषि से हम अन्न का उत्पादन करते हैं और वाणी से हम मनुष्य की बुद्धि का, ज्ञानवान व्यक्ति का उत्पादन करते हैं। मनुष्य दो ही रूपों से है। मनुष्य या तो शरीर से है या मनुष्य बुद्धि से है, और दो ही चीजों का हमें सुधार अपेक्षित है, दो ही चीजों की वृद्धि अपेक्षित है, दो ही चीजों की सुरक्षा अपेक्षित है। इसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो प्रयत्न दो ही तरह का होता है। तो एक पहला प्रयत्न जो है हमारा कृषि, इससे ये शरीर जीवित रहता है, इसलिए ये प्रमुख व्यवसाय है, इसका विकल्प नहीं है। व्यक्ति सोने के भंडार रख सकता है लेकिन सोना खाकर जिंदा तो नहीं रह सकता। उसको खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए, फल ही चाहिए, प्रकृति की वस्तुएं ही चाहिए जो खाने के लिए भगवान ने बनाई हैं। उनसे वो किससे उत्पन्न होती हैं? वो कृषि से उत्पन्न होती हैं। इसलिए इसमें कहा गया कृषिमित कृषस, अर्थात तुम्हें खेती करनी है जीवित रहने के लिए, वृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए। ये इतना व्यापक है कि आप और इस पर गहराई से विचार कर सकते हैं। और इसके साथ दूसरा है मस्तिष्क का काम है, वो मानवों की खेती है। नए जो बच्चे पैदा हुए हैं, पैदा तो हो गए, तो पैदा होने के बाद वो बढ़े कैसे? जैसे फसल बो दी गई तो फसल को उगना चाहिए, उग गई। उगने के बाद वो बड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर फल फूल आना चाहिए, वो समृद्ध होनी चाहिए। उसके लिए भी तो आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो उसको पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, सुरक्षा करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, बचाना पड़ता है कीटों से, पतंग से, पशुओं से, पक्षियों से, दुष्टों से। तो वैसे ही जो खेती पैदा हुई है मनुष्य के रूप में, बालकों के रूप में, तो उसको भी तो बढ़ाना है, उसको भी तो बनाना है, उसको भी तो सुरक्षित करना है, उसको भी तो योग्य बनाना है, उसमें भी तो पूर्णता लानी है। इसलिए दो तरह का जो व्यवसाय है वो हम इस संसार में देखते हैं। तो मंत्र में जो बात कही है वो ये कहता है कि अक्षर मां दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही इस सूक्त का, इस मंत्र के भाव का जो प्रयोजन है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शान्तिः